हेलो फ्रेंड, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम मर्चेंट ऑफ वेनिस के वर्कबुक के पैसेज 4 से लेके 7 तक के क्वेश्चन आंसर्स पर स्टडी करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। उनका बैकग्राउंड, उनका रेफरेंस, इन सभी पर डिटेल से चर्चा की जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि चैनल के साथ जुड़ें और हमारा उत्साहवर्धन करें, ताकि हम आपके लिए भविष्य में एक से एक बेहतर वीडियो लाने का प्रयास कर सकें। आप सभी का अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बहुत समय न लेते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पैसेज 4। एंटोनियो, आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद द Jew, you may be, as well as go stand upon the beach and bid the main flood to beat their usual height. एंटोनियो बाकी सबसे कहता है कि आप अब इस साइलॉक से क्वेश्चन मत करो। आप जाकर के फ्लड के बीच में जाकर के वेव्स को अपनी हाइट घटाने के लिए कह सकते हो। यू मे एज वेल एज क्वेश्चन द वुल्फ वाई ही हैथ मेड द ईव ब्लीट फॉर द लैम्प। वुल्फ को, लैम्प को प्रे करते हुए जब आप रिक्वेस्ट करें तो वो उसे छोड़ सकता है। यू मे बी वेल फॉरबिड द माउंटेन पाइन। आप माउंटेन पाइन्स को रोक सकते हो कि वो दे आर फ्रेटन, वो अपनी बैग ना करें, अपने टॉप को ना मूव करें, नॉइज ना करें, जबकि एयर को उनको झकझोरा जाता है जब उनके पास से एयर बहुत तेज से निकलती है। यू मे बी वेल डू एनीथिंग मोस्ट हार्ड। एंटोनियो सबसे कहता है कि आप दुनिया की सबसे टफ से टफ चीजें कर सकते हो, बट टू सीक एंड सॉफ्टन दिस साइलॉक इज द हार्डेस्ट वन। मीन्स आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन साइलॉक से मर्सी की उम्मीद नहीं कर सकते। दिस इज द मोस्ट क्रूअल पर्सन एंड सो इट विल बी यूजलेस टू रिक्वेस्ट हिम फॉर द मर्सी। पैसेज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर्गुमेंट टेक प्लेस जस्ट बिफोर दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट से पहले क्या हुआ है? आंसर, जस्ट बिफोर दिस एक्सट्रैक्ट एन आर्गुमेंट टेक्स प्लेस बिटवीन बेसेनियो एंड साइलॉक। बेसेनियो और साइलॉक के बीच में एक आर्गुमेंट आ चुका है। बेसेनियो asked Shylock whether the man is obliged to seek the death of everything he dislike. बेसेनियो क्वेश्चन करता है साइलॉक से कि क्या व्यक्ति जिससे नफरत करता है सभी को मार देता है। इन रिप्लाई साइलॉक वांट्स टू नो व्हेन मैन हेट्स अ थिंग इंटेंसली व्हाई ही शुड नॉट किल इट विलिंगली, कि यदि व्यक्ति किसी से नफरत करता है तो क्यों ना उसे इंटेंशनली मार डाले। बेसेनियो फर्दर आर्ग्यूज दैट द फर्स्ट ऑफेंस डू नॉट अराउज द फियर्स ऑफ हैट्रेड, कि हर एक अपराध हैट्रेड और हेट से ही नहीं होता। इस तरीके से बेसेनियो साइलॉक से क्वेश्चन करके आर्ग्यूमेंट करना चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन, give two example from the extract to show it is useless to plead with the Jew to show mercy. In the extract, Antonio tells Bassanio that it is useless to plead with the Jew to show mercy, as he tells him that he is hoping soften his heart. He might well stand on the seashore and ask the tide not to rise so high as usual. And secondly, he may well ask the wolf why he has made the mother sheep to mourn for the lamb he has devoured, जिसको कि उसने अपना शिकार बना लिया है। यानी समुद्र के पानी से कहा जाए कि अपनी हाइट को कम कर लो, और वुल्फ से कहा जाए कि आप लैम्ब का शिकार ना करो, क्योंकि मदर को प्रॉब्लम हो रही सीप को, तो वो छोड़ सकता है, बट साइलॉक मर्सी नहीं दिखाएगा। गिव the meaning of the following sentences. First, bait his usual height. Bait का मतलब reduce करना होता है, so it means the mutual height, meaning to ask the ocean tide not to rise so much high. Second, to wag their high tops. It means to sway their high tops. It refers that swaying the high tops of the pine tree when the winds blowing in the mountain. जब हवा पाइन वृक्षों के ऊपर से चलती है तो पाइन के वृक्ष नेचुरली मूव करते हैं। यहां पर भी एंटोनियो उसी इम्पॉसिबल की बात कर रहा है कि हवाओं के चलने के बावजूद भी अगर आप रिक्वेस्ट करें तो संभव है कि पाइन के पेड़ अपनी टॉप को मूव ना करें, शोर ना मचाएं, बट साइलॉक के द्वारा मर्सी को शो किया जाना इम्पॉसिबल है, या कि यू कह सकते हैं द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग ऑफ द वर्ल्ड है।
Question next. What reason does Shylock give for the hatred of the Antonio? Shylock एंटोनियो के प्रति अपनी hatred को लेकर के क्या रीजन देता है? आंसर, Shylock does not give a definite reason for the hatred of Antonio. वो कोई एक लॉजिकल रीजन नहीं देता. He does not give state, और स्टेट को भी कोई रीजन नहीं देता. ही हैज एन इंडिविजुअल विम लाइक अनदर मैन. वो कहता है कि मैं एक कॉमन मैन हूँ. ही सेज दीज पीपुल have no well-grounded reason to offer why he disliked various objects like gaping pig, harmless domestic cat, or a bagpipe. Shylock says that he bears such a deep-rooted hatred and a definite dislike for Antonio. वो कहता है जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी विशेष चीज, विशेष आदत के प्रति अपना लॉजिक नहीं दे सकता कि वो कैट को क्यों नफरत करता है, ठीक उसी तरीके से मैं एंटोनियो के प्रति नफरत करता हूं. क्यों नहीं रीजन है. Next question. Bassanio offers Shylock 6,000 ducats. What is Shylock's reaction to the offer? Bassanio के 6,000 ducats के प्रति Shylock का क्या ऑफर है? क्वेश्चन का आंसर, Shylock tells Bassanio that if he were to double it and double it again, thrice time over, he would still refuse to accept 36,000 ducats. He wants only a penalty to be paid. वो ये कहता है कि 6,000 क्या हुए, इनका डबल करो 12 हो जाएगा, 12 को डबल कर दोगे 24 हो जाएगा, उसको ट्रिपल कर दोगे 36 हो जाएगा. मैं 36,000 डकेट्स नहीं लूंगा, मैं एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश लेना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक पेनल्टी है एंड आई वांट दैट. नेक्स्ट पैसेज फ्रेंड्स, पैसेज 5th. Shylock, why sweat thy under burdens? क्यों वो जो स्लेव्स हैं वो आपके बर्डन के अंदर स्वेट क्यों करें? लेट देयर बेड बी मेड एज सॉफ्ट एज योर्स. उनके भी बिस्तर उतने ही सॉफ्ट कर दो जैसे आपके हैं. लेट देयर प्लेट्स बी सीजन्ड विद द सच वियांड्स. अपने जैसे आप खाना खाते हो वैसे उनको भी दे दो. यू विल आंसर द स्लेव्स आर आर्स. आप कहोगे कि नौकर हमारे हैं. सो डू आई आंसर यू, पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई हैव डिमांडेड हिम इज डियरली बॉट. वो पाउंड ऑफ फ्लैश जो मैंने उससे मांगा है वो मेरा है और मेरा कमाया हुआ है. इट इज माइन एंड आई विल हैव इट. आई विल हैव इट इफ यू डिनाई मी फी अपॉन योर लॉ. आप अगर इसे लेने से मुझे मना करते हो तो आपके लॉ पर सेम है. देयर इज नो फोर्स इन द डिक्री ऑफ वेनिस. मैं ये कहूंगा कि डिक्री ऑफ वेनिस यानी कानून के लॉ में, कानून वेनिस के आदेश में कोई पावर नहीं है. आई स्टैंड फॉर जजमेंट. मैं यहाँ निर्णय के लिए खड़ा हूं. आंसर, जवाब दो. शैल आई हैव इट. क्या मुझे मेरा 1 पाउंड ऑफ फ्लैश फॉर फीचर के बदले में मिलेगा? क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन, लेट देयर बेड be made as soft as yours. Who are they referred in the first line of extract? Whose bed are referred to? Answer, in the first line of extract they refers to the slaves of Christians. Christians के slaves यानी वहां पर जितने भी लोग हैं उनके घरों में अपने slaves थे, वो उनके slaves की ओर इशारा करता है. The beds of these slaves are referred here. यहाँ पर Shylock क्रिश्चियंस से ये कहता है कि आपके नौकरों के साथ जो आप व्यवहार करते हैं वहां पे आप कहते हो कि हम उनके ओनर हैं. ठीक उसी तरीके से मैं इस 1 पाउंड ऑफ फ्लैश का ओनर हूं और मुझे ये चाहिए होगा. Second question, what is meant by let their plates be seasoned with such a viands? Viands means tasty food के सेंस में है. This means to give the slave rich food to eat. This refers Shylock's complaint that Christians do not provide their slaves the rich food. They themselves take and treat them as the please since दे आर देयर प्रॉपर्टी. मीन्स क्रिश्चियंस अपने स्लेव्स के साथ उस तरीके से व्यवहार करते हैं और खुश होते हैं उस तरीके के व्यवहार में जैसा कि वो चाहते हैं. यानी उनके साथ इंफीरियरिटी का व्यवहार करते हैं और उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और हैप्पी होते हैं. ठीक उसी तरीके से मेरे लिए ये मेरी प्रॉपर्टी है. मेरा बॉन्ड फॉरफिट हुआ है. मैंने 3,000 डकेट्स दिए थे, उसके बदले में मुझे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए. ये मेरा राइट है और मैं इसे लूंगा. Question third, how is pound of flesh dearly bought by Shylock? Answer, Shylock says that the pound of flesh which he claims from the Antonio has been bought by him at a high price. एक 3,000 डकेट्स की बड़ी अमाउंट दी गई है. As per the bond agreement, at the forfeiture, Shylock is entitled to only a pound of flesh, Antonio flesh. He will lose 3,000 ducats he had given.
यहाँ पर यह क्लियर है कि एंटोनियो के द्वारा फोरफीचर होने पर साइलॉक को केवल 1 पाउंड ऑफ फ्लश मिलना था, 3000 डकेट्स उसके चले जाने थे। इस तरीके से उसने 1 पाउंड ऑफ फ्लश को 3000 डकेट्स देके खरीदा है। दैट्स वाई इट इज वेरी कॉस्टली फॉर साइलॉक। As per the Psylocke intention, it was dearly bought for him, so he must have it. Question 4th, why does Psylocke keenly say, I stand for judgment? Answer, Psylocke thinks that since the pound of flesh has been bought by him at a high price, it is his and therefore insist on having it. Psylocke कहता है कि मैंने 1 पाउंड ऑफ फ्लैश को बहुत ऊंची कीमत देकर के खरीदा है, डेफिनेटली इसे पाने में मेरा राइट है और मुझे इसे मिलना चाहिए। ही डिमांड द जस्टिस फ्रॉम द ड्यूक एज पर द बॉन्ड एग्रीमेंट। वो कहता है कि बॉन्ड के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मुझे 1 पाउंड ऑफ फ्लश मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैं उसका ओनर हूं। मैंने उसके लिए जितनी कीमत चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा कीमत ऑलरेडी पे कर दी है। अब फोरफीचर हो चुका है, टाइम निकल चुका है, पेमेंट नहीं हुआ है। रिजल्टेड 1 पाउंड ऑफ फ्लश एज ए पेनाल्टी मस्ट बी कट फ्रॉम द एंटोनियो's बॉडी। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू the decree of Venice guarantee? What do happen if the Psylocke were refused justice? Answer, the decrees of Venice guarantee equal right and privilege to the Christian and foreigner. वेनिस के लॉ के अकॉर्डिंग रूल्स सबके लिए बराबर होंगे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो ना हो। If Psylocke were refused the justice system of Venice would be exposed its disrepute and it will adversely affect the trade and prosperity of the Venice. वेनिस की इंटरनेशनल लेवल पर क्रेडिट और उसकी रेप्यूटेशन पे एक बहुत बड़ा ब्लॉट आ जाता अगर साइलॉक को मना किया जाता। क्वेश्चन 6, हाउ you can conclude from the given extract at the Psylocke is good at giving the relevant argument to prove his case. साइलॉक किस तरीके से अपने केस को रेलिवेंट आर्गुमेंट देकर के प्रूव करता है? Answer, the given extract proves that the Psylocke is at good giving the relevant argument to prove his case. Psylocke अपने केस को प्रूव करने के लिए अच्छे आर्गुमेंट देता है। He gives reply word by word to the question put forward by his enemy. वो जो भी क्वेश्चन उससे पूछा गया है, जैसे पूछा गया है वैसे ही उसने उसका जवाब दिया है। When he is asked to give the noble response of having mercy to Antonio, Psylocke says, Christians are no better than treat their slaves, so they treat एसेस एंड डॉग एंड म्यूल्स। जैसा आप ट्रीट करते हैं वैसा ही ट्रीटमेंट आपके साथ किया जा रहा है। नेक्स्ट पैसेज 6, बेसेनियो, गुड चीयर एंटोनियो, प्लीज थोड़ा सा हैप्पी रहो एंटोनियो, व्हाट मैन करेज येट, थोड़ा सा साहस रखो, द ज्यू शैल हैव ऑल माय फ्लैश बोन्स एंड ऑल एर दाउ शैल लूज 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। आपके एक बूंद खून गिरने से पहले एक ज्यूस मेरे को सब कुछ करेगा। एंटोनियो, आई एम टेंटेड वेदर टू फ्लॉक, मैं बंधा हुआ हूँ और एक बंधे हुए सीप जैसा हूँ। मीटेस्ट फॉर डेथ, जिसे कि डेथ से मीट करना है। वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट ड्रॉप अर्लीस्ट टू द ग्राउंड, सबसे कमजोर फ्रूट सबसे पहले गिरता है। सो लेट मी, मुझे मर जाने दो। यू कांट बेटर बी एम्प्लॉयड बेसेनियो, वो बेसेनियो से कहता है कि आप इससे बेटर नहीं एम्प्लॉय हो सकते थे दैन टू लिव स्टिल, कि आप मेरे बाद जिएंगे, एंड राइट माइन एपिटैफ, और मेरी कब्र पर जो मार्बल लगेगा उसका एपिटाफ आप खुद लिखेंगे, बिकॉज आई एम योर फ्रेंड्स। Question first, how did Bassanio encourage Antonio, assuring him very help? Bassanio tells Antonio not to lose hope and have courage. वो कहता है कि आप अभी फ्रस्ट्रेट मत हो, हिम्मत रखो। He is ready to give his own flesh to greedy Psylocke, वो अपना मांस दे देगा उस Psylocke को, to his whole body, अपनी पूरी बॉडी दे देगा, before he will allow him to lose 1 drop of Antonio blood on his behalf. बेसेनियो के दिए गए उस पैसे के कारण एंटोनियो का एक बूंद भी खून 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड लॉस करे, इसके पहले बेसेनियो अपना सब कुछ सैक्रिफाई करने को तैयार है। यहाँ पर वो पूरी तरीके से कंसोलेशन दे रहा है एंटोनियो को कि वो करेज ना हारे, वो अभी भी उम्मीद रखे, वो साइलॉक के क्लचेस से बचा लिया जाएगा। What is mean by tainted weather of the flock? In what sense it is in what way is he meetest for the death? Answer, Antonio says that he is like a sick sheep in the herd, only fit to be taken, जो कि
ली जानी जरूरी है। आउट ऑफ फ्रॉम द हर्ड फॉर द स्लॉटर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसी को कट होना है। ही सेज दैट ही इज द मोस्ट फिट फॉर द सुटेबल पर्सन टू डाई। वो कहता है कि सबसे कमजोर फल जिस तरीके से जमीन में सबसे पहले गिर जाता है, ठीक उसी तरीके से इस दुनिया में सबसे वीक और सबसे कमजोर पर्सन को सबसे पहले मर जाना चाहिए। तो वहां पर वो बेसैनियो से ये कहता है कि वो चूंकि वीकेस्ट वन है, इसलिए अब उसे मरना ज्यादा बेटर होगा। सोसाइटी में वो रह चुका है और वो बेसैनियो से कहता है कि तुम मेरे बाद रह करके मेरे एपिटैफ को राइट करोगे। What is an epitaph? Why does Antonio talk about the epitaph at this time? Answer: epitaph is an inscription written on the tomb of a dead man. एक dead man की कब्र पर जो उसके टॉप पर लिखा जाता है, उसका इंट्रो, उसके बारे में कहा गया है। Antonio talks about the epitaph now since he is sure that he has to die as the Jew was determined to have his bond. Antonio ये कंफर्म कर चुका था या अपने मन में कंफर्म हो चुका था कि डेफिनेटली अब उसकी डेथ बहुत नियर है, क्योंकि साइलॉक ज्यू अब किसी भी तरीके से मानने वाला नहीं है। अगर वो अपने बॉन्ड को एग्जीक्यूट करेगा, पेनल्टी चुकानी होगी, तो पेनल्टी के तौर पर वो 1 पाउंड ऑफ फ्लश काटेगा एंटोनियो की बॉडी से, जिसका कि रिजल्ट एंटोनियो की डेथ होगी। और इस लिहाज से एंटोनियो ये कहता है कि बेसैनियो, आप मेरी मौत के बाद रह करके मेरा एपिटैफ लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन: स्टेट द जनरस ऑफर मेड बाय बेसैनियो टू सेव हिज फ्रेंड जस्ट बिफोर दिस एक्सट्रैक्ट। Answer: to save Antonio, Bassanio offers to pay Shylock 6,000 ducats, which was double amount taken by Bassanio from the Shylock। यहाँ पर ये बात बिल्कुल निश्चित है कि बसैनियो राइट नाउ अब एक ऐसा वेल्दी पर्सन हो चुका है जो 3,000 डकेट्स क्या उसका कई टाइम पे करने में कैपेबल है, और वो चाहता है कि मनी को कितने भी गुना बढ़ाकर ले लिया जाए, बट पेनल्टी एक्सक्यूज कर दी जाए, जिससे कि वो अपने दोस्त एंटोनियो को साइलॉक के क्लचेस से बचा सके, उसके डेथ हैंड को अवॉइड कर सके। इसलिए बेसैनियो किसी भी अमाउंट को देने को तैयार है। यहाँ पर वो एग्जैक्टली या कन्फर्मली 6,000 डकेट्स की बात करता है। क्वेश्चन फिफ्थ: हु कम्स टू दिस सीन इमीडिएटली आफ्टर एंटोनियो स्पीच? व्हाई डज दिस पर्सन कम? आंसर: नेरिसा, ड्रेस्ड एज अ लॉयर क्लर्क, केम टू द सीन इमीडिएटली। नेरिसा इस सीन के बाद तुरंत लॉयर के ड्रेस में आती है। आफ्टर एंटोनियो स्पीच शी केम to deliver a letter to the Duke from the Dr. Bellario of Padua। डॉक्टर बेलारियो ऑफ पडुआ के तरफ से ड्यूक के नाम डेजिग्नेटेड एक लेटर वो देती है, जिस लेटर में उस क्लर्क और उसके लीगल जज का इंट्रोडक्शन दिया गया है और एक रिकमेंडेशन दिया गया है डॉक्टर बेलारियो के द्वारा कि ये दोनों लोग आपके इस केस में मदद करने के लिए एग्री हैं एंड कैपेबल हैं, आप इन्हें अलाउ करें। क्वेश्चन 6: डिस्क्राइब एंटोनियोज मूड इन द एक्सट्रैक्ट। हाउ डज दिस his such attitude shape him to be an important character in the comedy? In this context, Antonio's mood is quite passive and he is resigned to his inevitable fate। एंटोनियो यहाँ पर अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर चुका है और सैड मूड से उसने ट्रैजिक इवेंट को, ट्रैजिक इमोशन को पूरी तरीके से कवर अप कर लिया है, या कह सकते हैं कि एक सैड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है। हिज नोबेलिटी एंड लव फॉर द बेसैनियो इज ऑल्सो शोन इन द एक्सट्रैक्ट। वो बेसैनियो के लव और लॉयल्टी को भी शो कर चुका है। दिस एटीट्यूड मेक्स हिम अ ट्रैजिक हीरो एंड विंस द लव एंड सिंपैथी फ्रॉम द ऑडियंस। लोगों की तरफ से उसे सिंपैथी और लव, या ये कह सकते हैं पूरी तरीके से अटैचमेंट मिल जाता है, जो कि प्ले को हाइटेन करता है। Passage 7: Graciano, oh, be thou damned, inexcredible dog, and for thy life let the justice be accused। तुम्हारी जिंदगी के तो तरीके ऐसे हैं कि जस्टिस भी तुम पर ब्लेम करे। दाउ ऑलमोस्ट मेक मी द बेवर ऑफ माई फेथ। तुझे देखकर मुझे मेरे फेथ से डिसबिलीफ हो गया है। आई होल्ड एन ओपिनियन विद द पाइथागोरस। अब मैं पाइथागोरस की ओपिनियन फील करने लगा हूँ। एनिमल इन्फ्यूजन, और उसके बारे में ये पूरा पैसेज दिया गया है, आप पैसेज को देख सकते हैं। पैसेज में वुल्फ से भी कंपेयर किया गया है साइलॉक से। क्वेश्चन: एक्सप्लेन व्हाई ग्रेसियानो रिएक्ट्स वायलेंटली इन द एक्सट्रैक्ट। आंसर: व्हेन साइलॉक insist on
his demand of his bond and is sharpening his knife to cut the 1 pound of flesh from the man who has failed to pay the debt. Graciano reacts violently with his remark. He says that Shylock is not sharpening his knife on the soul of his shock, but his soul, and no metal had even as the axe of a hangman can half of the sharpness of his enemy. वो ये कहता है कि साइलॉक की नाइफ और उसकी सोल शार्प नहीं कर रहा है, वो अपनी जो विलेनियसनेस है उसको वो शार्प कर रहा है और इस तरीके से वो उसको हैंगमैन और बाकी सबसे भी क्रूएल बताने की कोशिश करता है. Who was Pythagoras? What was the theory about the rebirth according to him? Pythagoras was a Greek philosopher and mathematician at BC 540 to 510. He taught the doctrine of the transmigration of the soul. According to his theory, the soul of some human being pass after his death into the animals. कुछ लोगों की जो आत्मा है वो उनके मरने के बाद एनिमल्स में चली जाती है, एंड दोज ऑफ एनिमल्स इनटू सम मैन, और कुछ जानवरों की आत्माएं इंसानों में आ जाती हैं. यहाँ पर साइलॉक की विलेनियसनेस को देख करके उस पर या उसके अंदर एक वुल्फिस सोल के होने की प्रिजम्पशन की गई है, या उसे एक वुल्फ से भी ज़्यादा डेंजरस एंड खतरनाक बताया गया है. Give the meaning of weaver of my faith. It means to lose my faith on the religion Christianity. It means that he tends to believe the Pythagoras theory of the transmigration of the soul. The gallows did his fell soul feet, meaning it means what when he hanged for a manslaughter, the soul of a wolf entered his body at the birth. डेफिनेटली उसके जन्म के समय किसी वुल्फ की सोल फ्री हुई होगी और जब उसे मारा गया होगा तो वो सोल साइलॉक की मदर के अंदर प्रवेश कर गई होगी, और साइलॉक चूंकि अपनी माँ के पेट में होगा उस समय, इसलिए साइलॉक की आत्मा एक वुल्फ की आत्मा में मिक्सअप कर गई होगी. इसी के कारण साइलॉक इतना डेंजरस और खतरनाक है. हाउ डिड the spirit of the wicked wolf entered into Shylock? The spirit of wicked wolf entered into Shylock's body when he was in his mother's womb. The wolf was killed by for a manslaughter. Definitely एक वुल्फ रही होगी जिसे कि इंसानों के मारने के क्राइम के उसमें स्लॉटर किया गया होगा, उसे मार डाला गया होगा एज ए पनिशमेंट. जब उसे मारा गया होगा तो उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल करके साइलॉक के मदर के वोम में चली गई होगी, जहां पर कि साइलॉक का नरिशमेंट या डेवलपमेंट हो रहा था. एट दैट टाइम इट वुड हैव बीन मिक्स्ड विद द बॉडी ऑफ साइलॉक, एंड a result, the Shylock's desire and his intention and his nature was dangerous and devious. Next question, how can it be concluded from Shylock's tendency that he has the spirit of the wolf? It can be concluded that Shylock has the spirit of the wolf because all of his inclination was wolf-like. उसकी सारी सोच, उसकी सारी क्रियाकलाप एक वुल्फ जैसी थी. ही इज ग्रीडी, वो लालची है. ब्लड थर्स्टी, खून का प्यासा है. रैपीसियस है. एंड सर्टेनली द स्पिरिट ड्वेलिंग इन हिज breast must have be formerly been at a wolf. When his former body was slain, it has took up the abode in the Shylock body. इस तरीके से कहा गया है कि डेफिनेटली उसकी आत्मा पहले किसी एक वुल्फ के आत्मा में रहती होगी, और जब उसे मार दिया गया होगा तो उसकी बॉडी ने अपने आप से रिलीज होकर के साइलॉक की बॉडी के अंदर इंटर कर लिया होगा या प्रवेश कर लिया होगा. Next question, state clearly how Shylock ridicules Graciano after this extract. Answer, Shylock laughs at Graciano's outburst. इस तरीके से जब ग्रेसियानो से बोलता है तो वो उसे हंसते हुए जवाब देता है. He says that he is injuring his lungs. वो अपने खुद के फेफड़ों का नुकसान कर रहा है. He says that it is mere best of the breath unless the curses can make his blood bond illegal. अगर उसकी जो चीखें हैं, जो उसका साउट है, बॉन्ड को इलीगल नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो बेकार हैं, क्योंकि साइलॉक 1 pound फ्लैश काट के रहेगा. ही sarcastically
टेल्स ग्रेशियानो टू ट्राई गेट मोर विजडम, कहता है कि थोड़ी और बुद्धि लेके आओ, अंडरस्टैंड करो कि सून बियॉन्ड आपकी होप ऑफ इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं है, मैं आपकी किसी भी मर्जी को मानने वाला नहीं हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग द वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें हौसला दें, हमारा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि हम और सुधार कर सकें और आगे आने वाले वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट के साथ आपके सब्जेक्ट मैटर को प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू।